हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको बताऊंगा टेस्ट मैच में हम कैसे बैटिंग करते हैं, टेस्ट मैच में हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि एक टेस्ट मैच ही है जो बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है क्रिकेट का, और इसमें ट्रेडिंग के हमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे और हमारे अदर फॉर्मेट्स होते हैं T20 और ODI क्रिकेट, उसमें उतना बड़ा फॉर्मेट नहीं होता। T20 तो काफ़ी ज़्यादा छोटा फॉर्मेट होता है, और जितना छोटा यहाँ पर फॉर्मेट होता है उतनी कम हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। वहीं हम टेस्ट मैच की बात की जाए तो यहाँ पर 5 दिन का टेस्ट मैच चलता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और इसमें ऑड्स भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आप देखेंगे कि टेस्ट मैच में ऑड्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं हमें बैटिंग करने के लिए। और जो टेस्ट मैच होता है उसमें हमें 3 यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाती हैं। जैसे अगर आप T20 ODI में देखोगे तो सिर्फ 2 ही प्रोबेबिलिटी मिलती है यहाँ पर, या तो टीम A जीतेगी और या तो यहाँ हमारी टीम B जीतेगी। अगर यहाँ पर ड्रॉ होता है मैच, तो अगर टाई हो जाता है तो यहाँ पर पैसे यहाँ पर रिफंड हो जाते हैं और किसी को पैसा नहीं मिलता है। पर जो टेस्ट मैच होता है यहाँ पर एडिशनल एक ड्रॉ भी जुड़ जाता है। यहाँ पर अगर ड्रॉ मैच हो जाता है तो यहाँ पर सबको पैसा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं, और ऑड्स भी हमें काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अब देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक गाइड ये कैसे रहेगा कि आप कैसे यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा और कि ले और जो ले वाला बटन होता है और बैक वाला बटन होता है वो कैसे काम करता है यहाँ पर टेस्ट मैच में। देखिए, जो अगर हम किसी टीम को यहाँ पर बैक करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टेस्ट मैच का एग्जांपल लिया और हमने इंग्लैंड वुमेन को बैक किया 10,000 रुपीज़ से। तो 10,000 रुपीज़ जब हमने बैक किया तो यहाँ पर अमाउंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट ऐड हो जाएगा हमारा 5,400, 10,000 अगर हमने बैक किया, और ये -10,000 हमारे दोनों साइड से माइनस होगा, क्योंकि हम एक टीम को बैक कर रहे हैं। तो जो हमने बैक करा वो तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही काम करता है बैक वाला बटन। अगर हम जो बैक करते हैं वो अमाउंट आने का होता है, और बाकी जितना हमने बैक किया अमाउंट वो जाने का होता है दूसरी टीमों से। तो -10,000 दोनों टीमों में हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये मत समझना कि हमारा ये दोनों जगह 10,000 माइनस लिखा है तो आपका इसको मिला के 20,000 लॉस में चला जाओगा अगर यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन हारती है। तो ऐसा नहीं है, आपके अमाउंट से उतना ही अमाउंट कटेगा जितना आपने बैक किया है। तो अगर इंग्लैंड वुमेन नहीं जीती तो आपके आईडी से 10,000 रुपीज़ ही कट होगा। मतलब जब भी आप यहाँ पर बैक करोगे 10,000 रुपीज़ इंग्लैंड वुमेन को 54 के ऑड्स में, तो उस केस में आपके आईडी से 10,000 रुपीज़ कटेंगे। और वो अगर कोई भी टीम यहाँ पर जीती, ऑस्ट्रेलिया जीता या मैच में ड्रॉ हो गया, तो आपके आईडी से 10,000 ही कटेगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। और वहीं अगर यहाँ पर अगर इंग्लैंड वुमेन को आपने ले किया, तो देखिए यहाँ पर ले वाला बटन ऐसे काम करता है। तो आपने 10,000 यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन को ले किया 55 पैसे के ऑड्स पे, तो उस केस में आप 10,000 इस टीम में भी ऐड हो जाओगे और 10,000 इस टीम में भी ऐड हो जाओगे। तो क्योंकि ये जाने का रेट होता है, तो 55,000 यहाँ पर आपसे गया और 10,000 यहाँ ऐड हो गया, 10,000 यहाँ ऐड हो गया। अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन जीतता है इस मैच में या ड्रॉ जीता है, तो दोनों केसेस में आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन जीतती है तो तब आपके यहाँ पर 5,500 रुपीज़ आईडी से कट होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी केस में आपको लगा कि यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन नहीं जीतेगी, तो आपने यहाँ पर ले कर दिया इंग्लैंड वुमेन को 10,000 रुपीज़, ले वाला बटन में 10,000 रुपीज़ दबाया, तो यहाँ पर से 5,500 कट होगा और 10,000 दोनों टीम में ऐड होगा। और मान लीजिए थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो ड्रॉ है वो फेवरेट आ गया, तो उस समय यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 10,000 प्लस था और यहाँ पर भी 10,000 प्लस था और -5,500 था। तो उसके बाद होगा क्या कि जब आपने यहाँ पर से 10,000 में से ये ले करा अमाउंट, आपने मान लीजिए पूरा ले कर दिया। यहाँ पर से आपने सोचा कि जो 10,000 यहाँ पर प्लस था यहाँ पर 0 दिखाए, आपने सारा अमाउंट ऑस्ट्रेलिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन ने शिफ्ट करना चाहा, तो वो अमाउंट जो होगा वो 10,000 जो प्लस था आपका ड्रॉ में उसी में से कट होगा। तो अगर आप 71,000 में से यहाँ पर अगर आप 14,000 यहाँ पर के आसपास दबाओगे तो यहाँ पर अमाउंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 10,000 माइनस था तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 10,000 प्लस था मतलब सॉरी, और तो यहाँ पर 14,000 और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 24,000 टोटल बन जाएगा। 10,000 पहले से था और उसके बाद 14,000 ऐड हुआ, तो 24,000 यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन में ऐड हो गया। क्योंकि हमारे पहले ड्रॉ में 10,000 प्लस था, हमने प्लस अमाउंट में से पूरा खा लिया। वो 10,000 यहाँ पर प्लस था तो हमने 14,000 ले गया 70 पैसे पे, तो यहाँ पर जो 10,000 था वो अमाउंट लगभग ऑलमोस्ट यूज़ हो गया था। क्योंकि अगर 70 पैसे में 14,000 के आसपास ले करोगे तो यहाँ पर 10,000 के आसपास आपका अमाउंट यूज़ हो जाएगा।
तो 24,000 यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन में प्लस हुए आप, और यहाँ पर 5,500 माइनस था उस केस में। तो उस केस में यहाँ पर आप कर लीजिए थोड़ी कैलकुलेशन, 14,000 हमने यहाँ पर प्लस किया माइनस 5,500, तो आप यहाँ पर आपका कुछ कैलकुलेशन आएगी 8,500 बचेगा। तो यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन में आपका 8,500 बचेगा। तो अब हुआ क्या, आपका एक साइड जीरो हो गया और आप दोनों साइड अच्छा खासा अमाउंट प्लस हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। और आप मान लीजिए अभी ये गेम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, आपको अगर आपको लग रहा है कि ये इंग्लैंड वुमेन फालतू में प्लस हो चुकी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर से जीतने के इसके काफ़ी कम चांसेस है और ये नहीं जीतेगी, या तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन जीतेगी या तो ड्रॉ होगा, तो आप यहाँ पर से इंग्लैंड वुमेन को अगेन यहाँ पर ले कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर ले करा इंग्लैंड वुमेन को, तो इस वाले रेट में अगर आप ले करोगे तो 260 रुपये में आपको यहाँ पर दोनों टीमों में 100 रुपये मिलेंगे। तो आप यहाँ पर अगर अपने हिसाब से थोड़ी कैलकुलेशन करके इसको ज़ीरो बनाकर बाकी थोड़ा और अमाउंट आपका दोनों साइड प्लस हो सकता है। तो ऐसे हम यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। तो सिंपल आप एक रूल समझ लीजिए, बेसिक ये रूल, अगर आप किसी एक टीम को बैक करोगे तो उस टीम में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा, जो भी यहाँ पर ऑड्स के हिसाब से वो ऐड होगा, दोनों टीम से यहाँ पर अमाउंट माइनस होता है। और अगर आप किसी एक टीम को ले करते हो तो वो ऑड्स के हिसाब से वहाँ पर से आपका अमाउंट कट होगा और बाकी दोनों जगह अमाउंट आपका प्लस होगा। तो ये सिंपल सा रूल आपको यहाँ पर टेस्ट मैच में फॉलो करना होता है। और मान लीजिए, और टेस्ट मैच में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अगर आपको यहाँ पर अच्छे से टेस्ट मैच में खेलना आता है। और क्योंकि टेस्ट मैच में पहले आपको बता देना चाहता हूँ, दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, आपको पिच की नॉलेज सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो टेस्ट मैच में ही करती है। T20 और ODI में तब भी कम करती है, पर अगर आपने टेस्ट मैच की पिच रीडिंग अच्छे से नहीं करी तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस का झेलना पड़ सकता है। क्योंकि टेस्ट मैच एक पिच ही डिसाइड करती है कि टेस्ट मैच कैसा हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए, जब पिच यहाँ पर जब मैच स्टार्ट हो रहा होता है तो उससे पहले आप जो क्यूरेटर कहता है उसका बात को ध्यान तो अच्छे से सुनिए। और आप क्रिक बज़ में भी देख सकते हैं, क्योंकि पिच रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेस्ट मैच में। मैं अगेन यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपको टीम्स को देखना है, कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सी टीम थोड़ी वीक है। क्योंकि टेस्ट मैच में हमें थोड़ा ज़्यादा बायसनेस देखने को मिलता है कि अगर कोई टीम ज़्यादा फेवरेट होती है जीतने के लिए तो उसको रेट हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेस्ट मैचेस में। अब देखिए यहाँ पर, जैसे इस मैच में आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर मैच ड्रॉ हो गया था 75 के ऑड्स में। तो अगेन आपको एक इम्पॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, आप सिर्फ ऐसी बुक में खेलिए, ऐसी यहाँ पर स्पोर्ट्स बुक में खेलिए जहाँ पर बैक लगता हो। आप ऐसी बुक में मत खेलिए जहाँ पर सिर्फ @2 तक यहाँ पर बैक होता हो, @5 तक बैक होता हो। अगर आपको पता करनी है यहाँ पर, तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी बुक में कोई भी ऑड्स में बैक हो सकता है। यहाँ पर कोई ऐसी बुक भी होती है यहाँ पर 1000 ऑड्स तक भी बैक होता है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि स्पोर्ट्स बुक में बैक नहीं होता है, मतलब जो रेगुलर आईडीज़ होती है उसमें ज़्यादा अमाउंट तक बैक नहीं होता है। तो आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेनी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े ऑड्स से भी कोई टीम जीत सकती है, कोई भी यहाँ पर जीत सकता है। जैसे इस मैच में सबसे लगभग बेस्ट मैच हुआ था आज तक का टेस्ट मैच का, जो 2022 में एशेज हुआ था इंग्लैंड वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन। ये मैच ड्रॉ हो गया था 75 के ऑड से। मतलब आप यकीन कर सकते हैं, अगर आप 100 रुपये लगाएंगे तो आपको 77,400 मिलेंगे एक खाली 100 रुपये लगाने से। अगर 10,000 लगाएंगे तो 7,40,000 के आसपास, 7,40,000। तो कितना बड़ा अमाउंट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये आईडी में बैक वाला ऑप्शन आ रहा होता है। ये ऐसे यहाँ पर क्लोज कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा आईडीज़ में यहाँ पर आता है, तो आपके पास वाली आईडी होनी चाहिए। तो होता क्या, हम इस टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने मान लीजिए किसी टीम को बैक करा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन मान लीजिए 7.6 ऑड्स है, आपने इसको बैक किया और थोड़ी देर बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा और यहाँ पर इसका ऑड्स कम जाएंगे, एक टीम अच्छा खेलेगी, तो आप यहाँ पर जब ये ऑड्स 5 या 4 आए तो वहाँ पर आप इस टीम को ले कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका यहाँ पर अमाउंट ऐड हो जाएगा थोड़ा, मतलब आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी। आपने पहले इस टीम को बैक किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब इस टीम के ऑड्स कम आए आपने उसको ले कर दिया, तो आपका यहाँ पर से थोड़ा अमाउंट ऐड होते रहेगा। आप ऐसा किसी भी टीम के साथ कर सकते हैं। आप किसी टीम को बैक करके उसमें से जब उसके ऑड्स थोड़ी देर बाद कम आते हैं तो आप उसको वहाँ पर ले कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि किसी और टीम के ऑड्स कम है, आप उसको लेकर के जब उसके ऑड्स थोड़ी देर बाद
ऊपर चले जाए तो आप उसको बैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने इंग्लैंड ड्रॉ को खाया 71 पैसे में, और थोड़ी देर बाद जब रेट ऊपर गया @3 के आसपास या @2 पॉइंट समथिंग कुछ रेट गया, तो आप वहाँ पर उस टीम को बैक कर सकते हैं। इससे होगा कि अगेन आपका थोड़ा अमाउंट यहाँ पर ड्रॉ में ऐड हो जाएगा। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको हायर ऑड्स में यहाँ पर किसी टीम को बैक कर सकते हो, और थोड़े जब लो ऑड्स आएगा उसमें आप उस टीम को ले करके उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड करते रहना चाहिए। एंड कभी कभी टेस्ट मैच में ऐसा भी होता है कि एक ऑप्शन हमारा ख़त्म हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि या पिच बहुत टफ होती है तो ड्रॉ के चांसेस वो पहले से ही खत्म कर देते हैं, डे 1 से या डे 2 से यहाँ पर ये जो ऑड्स हैं यहाँ पर 80-90 तक पहुँचा देते हैं। तो उस केस में हमारे पास सिर्फ 2 टीम्स में ही बैक करने के ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि उस केस में सबको पता लग जाता है कि अब ड्रॉ नहीं होने वाला है। या कभी कभी स्टार्ट से ही कोई टीम को इतना ज़्यादा फेवरेट कर देते हैं 40-50 पैसा कि हमें पता चल जाता है कि अब तो वो ही जीतेगी। तो उस केस में आप थोड़ा सचेत होकर खेल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ड्रॉ के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं या कभी कभी किसी टीम के जीतने के चांसेस पूरे खत्म हो जाते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है लास्ट डे में। और जो मैच ऐसे हो रहे हो जो लास्ट दिन तक पता नहीं चल रहा है कि ड्रॉ होगा या टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी, वो गेम ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उसमें लास्ट टाइम तक पता नहीं चल पाता, लास्ट डे तक, कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है। ड्रॉ होगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, या टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी। तो अगर आपको कोई ऐसा मैच मिल रहा है तो आप उसमें ज़रूर ट्रेडिंग करिए। उसमें आपको लास्ट डे तक ट्रेडिंग करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, और उसमें बड़े बड़े ऑड्स में भी आप बैक करके उस पर अच्छी खासी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। सो ये बात आप ध्यान रखिएगा टेस्ट मैच को लेकर। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, इसलिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर मैंने आपको उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। सो होप आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस